नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सविसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। विगत दिनों से हम सभी धर्म के 10 लक्षणों पर चर्चा करते आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम धर्म का सच्चा स्वरूप क्या होता है, उसमें हम गलतियां क्या क्या मानते हैं और उस यदि गलती को सुधार लेंगे तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ये सब 3-4 बिंदुओं को लेते हुए हम पूरी चर्चा को समझते आ रहे हैं। तो ऐसा ही आज कौन सा धर्म है? उत्तम आर्जव। सिर्फ माँ और आ का ही अंतर है। कल क्या था? मार्दव। उसमें क्या छोड़ा था हमने? मान कषाय। और आज क्या है? आर्जव। आज क्या छोड़ेंगे? छूट गई क्या 2 कषाय? अभी नहीं छूटी, पर कम से कम गलती समझ में आ गई कि ये गलती है, छोड़नी तो है ना। थोड़ा बहुत अंतर तो आया ही होगा निश्चित रूप से, मेरे जीवन में भी आया है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे शास्त्र सभा चलवा रहा हूँ तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। मैं भी प्रवचन करते करते सीखता हूँ साथ में। जब तक सीखूँगा नहीं तब तक सिर्फ बोलने के लिए थोड़ी होते हैं वचन। यदि सिर्फ बोलने के काम में लगे रह गए तो बस इसी में लगे रह जाएंगे। बोलने का काम तो स्पीकर भी करता है। इसीलिए हम क्या सिर्फ स्पीकर नहीं है, मुझे भी ये समझना है तो आप सभी से मेरा भी लाभ होता है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम अपनी चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। आज ऐसे ही उत्तम आर्जव का दिवस है। तो जैसे हम 2 दिन से समझते आ रहे हैं क्या कि क्षमा हमारा क्या है? स्वभाव है। मार्दव हमारा क्या है? स्वभाव है। तो ऐसे ही आर्जव भी हमारा क्या है? स्वभाव ही है। परंतु उस स्वभाव को क्यों नहीं जान पा रहे? क्षमा को क्यों नहीं जान पा रहे थे? कौन सी कषाय बीच में आ रही थी? क्रोध। फिर मार्दव को क्यों नहीं जान पाए? माया। अब आर्जव, मान, ठीक है। अब आर्जव को क्यों नहीं जान पा रहे? माया, ठीक है। तो माया कषाय जब हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, वो विकारी भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो जो हमारा आर्जव स्वभाव है उसको हम भूल जाते हैं और संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। तो आर्जव स्वभावी आत्मा में छल कपट मायाचार के अभाव रूप जो शांत स्वरूपी पर्याय प्रकट होती है उसे आर्जव कहते हैं। किसके अभाव रूप? छल कपट या फिर मायाचार, व्यभिचार, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। यदि इसमें हम क्रोध मान भी लेंगे ना तो वो भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि सारी कषाएं कैसी हैं? दुखदायक हैं, संसार में बांधने ही वाली हैं। कल हमने देखा था ना कि भले ही हमारी मान फेवरेट कषाय क्यों ना हो, फिर भी कैसी है कि जो काम क्या करती है? कौन सी कषाय? क्रोध कषाय करती है। वही का वही सेम काम कौन सी कषाय करती है? मान कषाय भी करती है। तो माया कषाय भी सेम टू सेम वैसी ही है। भले ही हमें अच्छी लगे चाहे खराब, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। अब हम देखते हैं कि आर्जव किसे कहते हैं। क्या? आर्जव। तो आर्जव का सीधा सा सामान्य सा अर्थ होता है ऋजुता अथवा सरलता। सरलता का उल्टा क्या? कुछ विपरीत भाव। सरल लोग कैसे होते हैं कि जैसे हैं वैसे ही हैं, और उसके उल्टे लोग कैसे होते हैं कि दिखेंगे कुछ और, बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और है, एकदम उल्टा सीधा चलता है उनका मामला। तो वो क्या हो जाता है? छल कपट हो जाता है। उसके विपरीत होता है छल कपट। तो आर्जव धर्म के जो विपरीत होता है वो होती है माया कषाय, छल कपट, कुटिलता, कि मन में जो चल रहा है वो नहीं करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा काम बहुत जल्दी बन जाए। शॉर्टकट खोजते हैं, तो शॉर्टकट खोजते हैं तो शॉर्टकट के खोजने के चक्कर में क्या हो जाती है? मायाचारी हो जाती है। शॉर्टकट तो आसानी से तो मिल नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ घपला करना पड़ेगा ना बीच में। तो वो क्या है? मायाचारी है, माया कषाय है। तो ऐसी ही माया कषाय उत्पन्न होती है जब हमें क्या नहीं हो पाता? हमारा आर्जव स्वभाव हमें ख्याल में नहीं आता।
तो मायाचारी जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है कि मन, वचन और काय में एक रूपता नहीं रहती। मन बहुत चंचल रहता है। मन में क्या चलता है कि मुझे ये कैसे न कैसे काम बनवाना है, हमें किसी से काम बनवाना है और उसके प्रति बहुत द्वेष है, ठीक है, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर काम पड़ रहा है उससे। तो जो मन में है वो कह देंगे कि तुम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, आज के बाद दिख मत जाना। ऐसा कहेंगे क्या? मन में था क्या चल रहा था, ठीक है। अब वचनों से क्या कहेंगे? मन में चल रहा है कि दिख मत जाना, कि तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि बस तुम्हें ही देखता रहूं। वचन चेंज हो गए, क्यों? क्योंकि हमें मायाचार की पूर्ति करनी थी, कुछ काम पड़ रहा था सामने वाले से। मन में तो द्वेष भरा हुआ है, पर काम है, अटक रहा है काम, तो क्या वचन से कुछ और कर देंगे। काया से मन कर रहा है कि देखते ही साथ 2 थप्पड़ मार दूं, पर क्या उसकी सेवा करेंगे, पैर दबाएंगे, क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी कषाय पूर्ति करने के चक्कर में। आज सुबह भी हमने देखी थी ना कि 4 प्रकार की इच्छाओं से किस किस प्रकार की हमें वांछाएं होती रहती हैं। तो वैसे ही कषाय पूर्ति के चक्कर में क्या करते हैं हम? मायाचार करते रहते हैं कि मन में कुछ और चल रहा है, वचन से कुछ और ही कह रहे हैं और काया से कुछ और ही कर रहे हैं। तो मन, वचन, काय की एक रूपता नहीं रहती, कुछ का कुछ चलता ही रहता है। और मायाचारी जीव इसी प्रकार के होते हैं। और मायाचारी जीव की प्रवृत्ति पंडित टोडरमल जी किस प्रकार से लिखते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो मायाचार की प्रवृत्ति टोडरमल जी लिखते हैं कि जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बताता है तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। किसके लिए? कि कार्य सिद्धि के लिए कुछ भी करता है। कपट रूपी वचन करता है, कपट रूपी क्रियाएं करता है, और मन में कपट तो है ही, उसमें अलग से क्या करना है। मन में कपट भरा है तभी जाके तो वचन और काय में हो पाएगा। तो मुख्य लक्ष्य हमारा क्या है? मन। फिर से मन बीच में आ गया। आज 2 दिन से कह रहा हूँ ना कि बहुत पावरफुल चीज़ है ये, जैसे हम उसको परिणामित कराएंगे उस रूप काम होते जाएंगे। कि मन में यदि कपट आ गया और वचन और काय को तो कुछ करना ही नहीं है, अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक बार दिमाग में सोच बस तो लो कि मुझे ये काम करना है, तो अपने आप सारे संयोग मिल जाएंगे। क्योंकि आज सुबह भी देखा था ना कि यदि हमारा पुण्य का उदय होगा तो सारे काम बन जाएंगे। यदि हमें किसी का बुरा करना हो, ठीक है, और उस टाइम हमारा पुण्य का उदय आ जाए तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी ही बात है कि यदि मन को कंट्रोल कर लिया तो चारों ही कषाय नहीं रहेंगी, और यदि मन हमारा अस्थिर है तो निश्चित रूप से कषाय होगी। इसीलिए हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? खुद पर कंट्रोल करना। खुद पर कंट्रोल करना मतलब क्या? 2 व्यक्ति हैं क्या? एक खराब एक बुरा नहीं है ना, है तो एक ही। तो खुद पर कंट्रोल मतलब यह है कि पहले सबसे पहले स्वयं को जानो तो कि हम हैं कौन, कि अच्छा वाला कोई और अलग है, बुरा वाला कोई अलग है, इन सब से भिन्न कोई और अलग है, ऐसा नहीं है ना, सब एक ही हैं। तो उस एक रूपता को हमें जानना है कि जो अच्छे बुरे रूप हो रहे हैं वो तो मात्र पर्याय मात्र हैं। एक समय होगी, अगले समय ख़त्म, अगले समय दूसरी हुई, फिर से ख़त्म। तो उन सब के बीच में जो स्थिर रहा हमें उसे जानना है। वो कौन है? हम स्वयं हैं, जीव द्रव्य। तो उसे हम जानेंगे तो हमारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। और आगे देखते हैं कि मायाचारी जीव किस किस प्रकार से छल आदि करता है। कि कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उनको भी नहीं गिनता। कपट प्रकट हो गई, ठीक है। जैसे कि कुछ इतना भयंकर कपट पैदा हो गई कि टैक्स आदि की जरूरत रहती है ना, उसमें कपट करते हैं कई लोग कि टैक्स बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो उससे क्या है कि भयंकर कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। यदि पकड़े गए तो जेल जाएंगे, पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी। फिर भी क्या? मायाचार के चक्कर में खुद को चालाक समझते हैं कि इस सब से तो मैं निपट लूँगा। भले ही उसमें उसका जो फ्यूचर होने वाला है बहुत खतरनाक होने वाला है, पता एकदम। जब करोड़पति रहेंगे और यदि टैक्स एक्स में पकड़े गए तो फिर देखो जेल में रहते हैं, फिर सोने को गद्दा भी नहीं मिलता। किसके कारण हुआ ये?
उस समय हम क्या नहीं कर पाए, दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाए कि मायाचारी से बच जाओ, इससे घात ही होने वाला है, निश्चित रूप से अनिष्टकारक ही है। परंतु उस समय 2 सेकंड के लिए बस हम संभल नहीं पाए तो क्या हुआ, उसका परिणाम अब जो होना है वैसा ही होगा। यदि पुण्य का उदय रहा तो बच जाएंगे, और पाप का उदय रहा तो पकड़े जाएंगे। और पाप का उदय उस समय नहीं आया, ठीक है, इस जीवन में किसी ने कुछ किया, बाय चांस वो पकड़ा नहीं गया, ठीक है, मतलब बच गए। बच गए क्या? कर्मों का हिसाब किताब कैसा है, कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। वो वाला उदाहरण सुना होगा आपने कि जब महाभारत होती है तो बाणों की सैया पे लिटा देते हैं भीष्म पितामह को, है ना। तो वो सोचते हैं, और उनका चरित्र तो इतना अच्छा था, यदि आप पढ़ो बहुत ही उत्कृष्ट था, जीवन में किसी भी प्रकार की गलती नहीं, एकदम अच्छे से जीवन, ठीक है। तो वो विचार करते हैं कि मैंने ऐसी क्या गलती की कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो सोचते गए, ज्ञानी थे, सोचते गए तो कई भव पहले का उन्हें याद आया कि जब उनकी सेना निकल रही थी तो बीच में एक सांप था, तो सांप को ऐसे उठा के फेंक दिया, तो क्या सांप कहाँ गिरा? कांटे में, एकदम पूरे उसमें छेद हो गए। तो उसका फल क्या मिला कि इनके शरीर में भी छेद हो गए। और वो गलती तो कैसे हुई थी? अनजाने में हुई थी। जब अनजानी गलती का परिणाम इतना खतरनाक हो सकता है तो फिर सोचो जो हम जानबूझ के कई बार छल कपट करते हैं, मायाचार करते हैं, क्रोध आदि करते हैं, उसका परिणाम कैसा निकलेगा। अनजानी गलती की तो बात ही अलग है, जो हम जानबूझ के करते हैं कि हमें पता रहता है सबको। कल भी मैंने बोला था कि हमें सबको पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, कोई और नहीं बता सकता, ठीक है। हमें सबको पता रहता है कि इस समय हम क्या क्या गलती कर रहे हैं, परंतु प्राप्त पर्याय में इतने तन्मय रहते हैं कि जो होगा सो देखा जाए पाए, सब कुछ छोड़ देते हैं। अब कर्मोदय आएंगे तो देख लेंगे, पर जब आते हैं तो ऐसे ही क्या पता हमारी भी कोई सैया बना दे बाणों से छेद के। नरक में तो बनती है, हर क्षण बनती है, यदि नरक पहुंच जाएं तो एक क्षण भी शांति नहीं है। उधर तो सैया क्या, जो आप सोच सकते हैं वो सब देख लो, जितने प्रकार के दुख हो सकते हैं उससे कई अधिक ज़्यादा हैं। तो ऐसी गति हमें भी बाय चांस ना मिल जाए, तो इसीलिए हमें क्या करना है, परिणामों को प्रत्येक समय संभाल के रखना है। और परिणाम कैसे संभल पाएंगे? यदि हम इस मार्ग पर लगे रहेंगे, जिनवाणी का हम आश्रय लेंगे, तब जाके हमारे परिणाम सुधरे रहेंगे। और देखते हैं कि मायाचारी और किस किस प्रकार से भूल करता है। तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि ना हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। जो मायाचारी जीव होते हैं, यदि उनने एक बार मायाचार करना चालू कर दिया, शॉर्टकट उनको मिलने लगे, उसकी आदत पड़ जाती है मायाचार करने की। अब यदि किसी को, चलो लौकिक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हमें कहीं जाने का शॉर्टकट पता हो, ठीक है, वो शॉर्टकट सिर्फ हमें 2-3 किलोमीटर में वहाँ पहुँचा देता है, और एक लॉन्ग कट है उसमें लगते हैं 5-7 किलोमीटर, तो हम कहाँ से जाएंगे? शॉर्टकट से जाएंगे। वैसे ही मायाचारी जीवों को आदत पड़ जाती है हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढने की। तो यदि उनके सामने उनका इष्ट मित्र भी है, परिवारजन भी हैं, कोई पूजनीय भी है, तो उनको भी फिर वो नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि आदत लग गई। अब हम लॉन्ग कट क्यों छोड़ें, क्यों हम 7-8 किलोमीटर दूर जाएं? तो ऐसी ही आदत लग जाती है किसकी? मायाचार करने की। तो ऐसी ही प्रवृत्ति मायाचारी जीवों की रहती है, और यदि मायाचार सिद्ध ना हो पाए तो अति संतापवान होते हैं और अंगघात आदि करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि पंडित टोडरमल जी मायाचारी जीवों की प्रवृत्ति कैसे लिखते हैं। ये हमने बात देख ही ली कि मायाचारी जीवों को मायाचार करने की धीरे धीरे आदत लग जाती है। ऐसी आदत हमें ना लग जाए गलती से, हालांकि अभी तो किसी को लगी भी नहीं होगी, क्योंकि मायाचार जो है वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मायाचारी जीव यहाँ आएंगे ही नहीं, उनका पुण्य इतना फलित हो ही नहीं पाएगा कि वो शास्त्र सभा में आ पाएँ। इसीलिए हम क्या हैं, अति पुण्यवान जीव हैं कि जिन्हें शास्त्र स्वाध्याय करने मिल रहा है, कि कषाय आदि इतनी तीव्र नहीं हुई है कि जिनवाणी से हम दूर हो गए हैं। इसलिए ये मौका मिला है
तो जितनी अभी कषाय बची हैं, जितनी अभी तीव्रता है, उसको भी और मंद करने का मौका मिला है। कि ऐसा मौका, क्या पता कि हमारा इतना पुण्य का उदय जागृत हो जाए कि हमें समो शरण में जाने मिल जाए, वापस समो शरण में जाके कल्याण का मार्ग मिल जाए। यहीं पर आके मिलेगा, ऐसा नहीं कि घर पे बैठे बैठे हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा बहुत उद्यम तो करना ही पड़ेगा, जिनवाणी के मार्ग पे लगे रहना पड़ेगा, कषाय आदि को मंद करना ही पड़ेगा। तो ऐसी ही बात है। और देखते हैं जो मायाचारी जीव होते हैं, अब जैसे कि किसी दुकानदार ने आपको ठग लिया, ठीक है, तो क्या उसके पास हम फिर से जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो मायाचारी जीवों का भी ऐसा ही होता है कि हमेशा किसी ना किसी को ठगने का प्रयास करते हैं, पर हमेशा सबको ठगा नहीं जा सकता। कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति पहुंच गया बाय चांस फिर, और हर समय नहीं ठगा जा सकता। तो मायाचार भी पूरी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के साथ नहीं हो सकता और हर समय नहीं हो सकता, कभी ना कभी पकड़े ही जाएंगे। और यदि गलती से एक बार पकड़े गए, फिर भले ही एकदम शुद्धता आ गई हो उसमें, पकड़े जाने के बाद तो अपने आप हो ही जाता है कि अब तो पकड़े गए, अब क्या कर सकते हैं। फिर भी कोई उसके पास जाएगा क्या? वो छोटे में कहानी सुनी होगी ना कि वो गाय चलाने वाला या फिर बकरी वाला रहता है, पहाड़ पे जाके चिल्लाता है शेर आ गया, शेर आ गया। तो सभी लोग देखने आते हैं कि शेर तो आया ही नहीं है, फिर एक दिन सच में आ जाता है। तो वही मायाचारियों के साथ होता है कि यदि एक बार गलती पकड़ में आ गई, फिर जीवन भर वो थप्पा लग जाता है कि तुम चोर हो, मतलब हो, ख़त्म बात। तो ऐसी ही बात है कि मायाचार कितनी खतरनाक हो सकती है। और देखते हैं आगे कि कपट का प्रयोग कमज़ोर व्यक्ति करता है, जिसे कॉन्फिडेंस नहीं होता खुद के ऊपर। कपट का प्रयोग कौन करता है? कमज़ोर व्यक्ति, कि जिन्हें लगता है कि मेरे में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं ईमानदारी से कुछ कर पाऊँगा। वही लोग तो करते हैं ये सब। जिसको स्वयं पे विश्वास हो, खुद के पुण्य पे भरोसा हो, खुद के पुरुषार्थ पे भरोसा हो, वो कपट क्यों करेगा? वो शॉर्टकट क्यों ढूंढेगा? उसको पता है कि मैं यदि इसे ईमानदारी से करूँगा तो भी ये निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसी ही बात है, जिसको खुद पे भरोसा नहीं रहता वो क्या रहता है? मायाचारी जीव रहता है। और यदि जिसे खुद पे भरोसा नहीं है, वो कभी आत्मकल्याण कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका सबसे पहला क्या है मूल मंत्र? कि स्वयं को जानो। अब स्वयं पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ध्यान करने बैठे उसके पहले ही लगने लगा कि हम 5 मिनट बैठ पाएंगे या नहीं। अंडर कॉन्फिडेंट हो गए ना पहले से ही। तो कॉन्फिडेंस लेवल जिसका लो होता है वो मायाचारी ढूंढते हैं कि यदि एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए तो क्या करेंगे, इसलिए पहले से फर्रे बना के ले जाओ, पहले से पूरी चीटिंग की जुगाड़ बिठा लो, पहले से दोस्त से सेटिंग कर लो। क्यों? पास हो सकता है वो भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यदि पढ़ेंगे तो पास होंगे, सीधी सी बात है। पर पहले ही से क्या सोच लिया कि यदि नहीं हो पाया तो क्या होगा, यही दिक्कत हो जाती है। अंडर कॉन्फिडेंस के कारण लोग क्या करते हैं? मायाचार करते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक समय कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस से ही हम मोक्ष जा सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। जब तक हम खुद को इन पर्याय आदि से दूर नहीं मानेंगे, क्योंकि पाप आदि में तो ऐसे लिप्त हैं कि यदि खुद के ऊपर खुद की गलतियों का हम चिट्ठा बनाना चालू करें तो वो ख़त्म ही ना हो। और उन गलतियों को देख के यदि हम हताश हो गए, यदि अंजन चोर स्वयं को हमेशा चोर ही मानता रहता, तो फिर क्या होता? मोक्ष जा पाते क्या? एक समय पे कैसे थे? सत्यवसनी, उस नगर में जो सबसे ज़्यादा नीच कार्य करने वाला व्यक्ति हो वो कौन थे? अंजन चोर, जिनको हर जगह नीची नज़रों से देखा जाता हो। यदि वो खुद को ऐसा छोटा ही मान लेते कि मैं तो हीन दीन हूँ, कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, हर जगह से भगा दिया जाता हूँ, छिप छिप के रहना पड़ता है, तो क्या उन्हें मोक्ष हो पाता? और उनने स्वयं को जाना, स्वयं की आत्मा में लीन हो गए, ये जान लिया कि अरे ये सब तो पर्याय मात्र थी, एक समय में छूट गई, तो अभी कहाँ पे हैं? सिद्ध सलाह में विराजमान है। कितनी गजब की बात है। हम तो फिर भी बहुत कम दोषी हैं, ना सत्य व्यसन में लिप्त हैं, ना इतनी तीव्र कषाय आदि है कि चोरी आदि के काम करने पड़े। तो फिर हम भी ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
यदि हमें कंपैरिजन भी करना है तो छोटे से चालू करो ना। जैसे कि हम यदि खुद को कंपैरिजन करते हैं तो क्या अपने से छोटे को देखते हैं, यदि इसने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा, यदि ये लड़का पास हो गया तो मैं तो मतलब पास हूँ ही। तो एक सत्य व्यसनी जिसकी नगर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, चोरी करना उसका पेशा है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष जा सकता है। तो हम जो रोज़ मंदिर आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जिनवाणी को पढ़ते हैं, पूजन भक्ति करते हैं, हम मोक्ष क्यों नहीं जाएंगे? कॉन्फिडेंस मिला या नहीं मिला? मिला ना। तो यही कॉन्फिडेंस हमें हर चीज़ में ढूंढना है कि हम किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? पूर्णता का लक्ष्य है कि मोक्ष जाकर ही मानेंगे। उसके अलावा दूसरा कोई पॉइंट है ही नहीं कि स्वर्ग जाके चल जाएगा, कोई बात नहीं, नरक से तो अच्छा है। स्वर्ग में भी तो दुखी है, देखेंगे हम। आज का हमने प्रकरण देखा था ना, पुण्य के उदय वाला, उसमें यह भी पॉइंट था कि यदि देवगति में जो देव हैं वो हमें प्रसन्न दिखते हैं, खुश दिखते हैं, पर उनमें आकुलता कितनी होती है? क्योंकि देवगति का क्या फंडा है कि यदि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो उससे 1 रुपये ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो ऐसे ही सबके अलग अलग हैं फंड। किसी के पास 1 अरब हैं, खरब हैं, उनके यहाँ तो हालांकि कोई कीमत मतलब गिनती ही नहीं है, फिर भी फिक्स रहता है सबके लिए। तो देख के क्या लगता है कि इससे आगे होता काश, पर आगे होने का कुछ है ही नहीं, कमाई कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो उनके पास इतना पुण्य उदय होने के बाद भी क्या दिक्कत है? विषय की क्या है? इच्छा बाकी है। तो क्या है? दुखी हैं, आकुलता है। आकुलता से क्या होती हैं? इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं से कर्म बंधन होता है, कर्म बंधन से फिर से संसार मिल जाता है। तो पुण्य के उदय से भी कुछ नहीं होने वाला। यही बात है, पुण्य पाप से जब दूर हो जाएंगे तभी जाके हमारा कल्याण हो पाएगा। और एक और विडंबना देखते हैं कि आज के समय में क्या है कि जब तक मायाचारी से किसी से बात ना करो तब तक मज़ा नहीं आता है ना। कि हमने अपनी सीधी सीधी बात रख दी तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर उसी में अच्छे मसाला लगा के बढ़िया बहुत अच्छे से प्रस्तुत की जाए, सेम टू सेम बात, बस उसमें अलंकार जोड़ दिए, ये और वो और घुमा फिरा के बता दी तो अच्छी लगने लगेगी। ऐसा ही है क्या? नहीं। अब ऐसे ही मैं भी सोचने लगूं कि प्रवचन कैसे करने चाहिए, बड़े बीच में नाम ले लेके अरे आप तो बहुत अच्छे हो ये और वो XYZ, तो कुछ हो पाएगा क्या उससे? उसी में ध्यान चला जाएगा और मेरा तो कल्याण नहीं ही होगा। यदि आपका बाय चांस हो भी जाए तो मेरा तो नहीं ही होगा इससे। इसीलिए पर आज की ऐसी बन गई है कि सबसे बहुत अच्छे से प्रेम व्यवहार से करो, ये करो वो करो, तब जाके लोगों को समझ में आती है। परंतु हम सभी क्या हैं? स्वाध्यायी समाज के हैं, तो हमें इस चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। ये हमारे बीच में अच्छी बात है। तो यही है कि आजकल की सभ्यता में लोग क्या, सीधी बात अच्छी नहीं लगती, सबको थोड़ी मसालेदार बातें चाहिए। ये भी पर क्या है? मायाचार ही है, एक कषाय ही है। भले ही हमें लगता है कि इससे हमारी कार्य सिद्धि और अच्छे से हो जाएगी, पर यह भी क्या है? न जाने अनजाने में कषाय ही कर लेते हैं और उससे भी पाप बंद ही होता है। और एक और बात है कि मायाचारी जो है वो मात्र दूसरों के लिए खराब नहीं होती, वो स्वयं के लिए भी बहुत हानिकारक और ख़तरनाक होती है। अब उसके भी 3 बिंदु मैंने लिखे हैं, कैसे कैसे। यदि मायाचारी करते हैं तो हमारा सुख चैन भंग कर देती है, हमें हमेशा शंका में रखती है और हमेशा डर लगता रहता है। जैसे किसी व्यक्ति ने खुद को अच्छा दिखाने के लिए मायाचारी की, ठीक है, सपोज़ मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे आया और बोल दिया कि मेरा तो एकदम निर्जला उपवास रहेगा, तो उससे क्या महिमा बढ़ जाएगी? अरे पंडित जी तो बहुत मतलब तपस्वी हैं यार, सिर्फ पानी पी के काम चला लेते हैं। तो उससे क्या, ऑब्वियस सी बात है कि इससे इमेज अच्छी बन जाएगी, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही कुछ इस प्रकार का है कि जो दिखता है वो बिकता है। अब अंदर में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, बाहर में जो दिख रहा है बस वो ही पूजनीय मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने कर दिया, क्यों? ताकि पूज्यता बढ़ जाए, इज्जत बढ़ जाए। ठीक है, पर अंदर में कैसे भाव चल रहे हैं कि अब तो रहा नहीं जा रहा, क्या करूं, कहाँ चला जाऊं। फिर धीरे से कहीं चले गए खाने पीने, तो अब ये डर रहता है कि कोई दिख ना जाए, कोई है तो नहीं आसपास, थोड़े और दूर जाके देखते हैं, यहाँ कोई गलती से मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या भयाक्रांत डर बना रहता है हमेशा।
ये तो चलो छोटा मोटा एग्जाम्पल हो गया, पर कई लोग का पूरा ही जीवन इस बात पे टिका रहता है। जो बाहर में ढोंगी साधु आदि देखे जाते हैं, जिनके मायाचार पकड़ने बाद जाने के बाद कहाँ जाते, सीधे जेल जाते हैं और वहाँ से बेल तक नहीं मिलती। ठीक है, उनका पूरा जीवन ही इस पॉइंट पे टिका है। यदि गलती से पकड़े गए तो सीधे कहाँ जाएंगे, जेल जाएंगे। परंतु उस मायाचार से उनको इतना प्रॉफिट मिलता है, इतना प्रॉफिट मिलता है कि दसों हजारों बिजनेसमैन भी साथ में मिलकर नहीं कमा पाएंगे। किसी ने अपनी रिद्धि वगैरह बतावस तो दी साइंस का यूज़ करके, ये फॉर्मूला लगा के ऐसा कर दिया तो धुआं उड़ गया, हाथ में से पानी निकाल दिया। उसके पीछे क्या है, कुछ ना कुछ साइंस के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, पर क्या कह दिया कि ये मेरी रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई है, मैं तो अंतर्यामी हूँ, किसी के भी मन की बात पढ़ लेता हूँ। इस प्रकार की बातें आदि करते हैं ताकि क्या, महंतता बढ़ जाए, लोगों से कुछ अलग दिख जाऊं। अलग दिखते हैं तो लोगों को लगता है तो कोई अलग ही प्लेनेट से व्यक्ति आया है, तो उसकी पूज्यता बढ़ जाती है। पर सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, बस पता बस ना चल जाए, किसी को पता, और इससे नाम भी बहुत हो जाता है। किया तो था कि थोड़ा बहुत मिल जाए, है ना, घर धंधा नहीं चल रहा था तो थोड़ा बहुत मिलने के लिए, पर अब लोगों को इसी सब में मज़ा आता है, चमत्कार को नमस्कार, और नाम बहुत बढ़ गया, बड़े बड़े मंचों पे बुलाने लगे, सामने लाखों लोग बैठे हैं। अब दिमाग में टेंशन है कि अब इसे मैं कंट्रोल कैसे करूं, यदि किसी ने गलती से पकड़ लिया तो फिर अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ये दिक्कत हो जाती है। किसके कारण हुआ ये, मायाचार के कारण, शॉर्टकट खोजने के कारण। तो यही है कि दूसरों को मूर्ख तो बना रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो दूसरे मूर्ख बने, अगली बार से सचेत हो जाएंगे। पर खुद ने यदि मायाचार धारण कर ली तो पूरे जीवन भर ही नाश हो जाएंगे। पूरे जीवन भर उस गलती को छिपा के रखना पड़ेगा, उसके पीछे हमें कभी शांति नहीं मिल पाएगी। हमेशा यही विकल्प चलते रहेंगे कि इसको कैसे छिपा लूँ, यदि ये बात बोलूँगा तो ये बात निकल तो नहीं जाएगी। हर चीज़ में क्या, हमेशा वो एक गलती याद आएगी। उस एक गलती में सिर्फ हमने समता भाव रख लिए उस गलती को करने के पहले, तो पूरा जीवन नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्वतंत्र रहेंगे, किसी के बंधन में नहीं, हम जैसे हैं मतलब वैसे ही हैं। तो यही बात है कि इससे हमें अधिक हानि होती है। दूसरों को तो होती है, वो तो एक समय के लिए है, पर हमें पूरे जीवन भर के लिए दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हमें मायाचार नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसी शंका आ जाए, भय आ जाए, तो उससे क्या होती है, आकुलता। आकुलता समझते हैं, आकुलता सिर्फ माहिनत आते, कि आकुलता यदि किसी के जीवन में है तो कभी भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। आज सुबह का प्रकरण रिवाइज करो एक बार, पूरी बात इसी पे चली थी। आकुलता से क्या होती है, आज क्या चला था टॉपिक, इच्छा होती है, ठीक है। इच्छा से क्या बनते हैं, कर्म बनते हैं। कर्म बंधन का फल क्या मिलता है, संसार मिलता है। संसार कैसा है, दुखमय है। बहुत बढ़िया, सबको मतलब पूरा विषय याद है, ठीक है। तो ऐसा ही है कि शंका से, भय से क्या होता है, आकुलता होती है। आकुलता से इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं से क्या होता है, कर्म का बंध होता है। कर्म के बंध से संसार, और संसार मतलब दुख। यदि हम किसी भी प्रकार की कषाय कर रहे हैं, सबका एंड रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, दुख। ऐसी बात हमने अभी देखी। और अब हम थोड़ा आर्जव धर्म के बारे में देखते हैं कि आर्जव धर्म किस प्रकार का होता है। तो आर्जव धर्म को क्या है कि एक बहुत ही फेमस पंक्ति है कि मन में होए सो वचन उचरिए, आगे वचन होए सो तन सो करिए। इसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, आर्जव धर्म। कि जैसा मन में है वैसा ही वचन में बोलना चाहिए, जैसा वचन में है वैसा ही करना चाहिए। ये क्या हो गया, आर्जव धर्म हो गया। पर हम इस बात को भी देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कथन मात्र है, स्थूल कथन है समझाने के लिए। इसी को ही आर्जव धर्म मान लेंगे तो क्या क्या दिक्कतें आ जाएंगी वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या तीन चीज़ें आई, मन वचन काय। सिद्ध परमेश्वर के पास इन तीनों में से क्या क्या है, कुछ भी नहीं है। उनको आर्जव धर्म है या नहीं है, है। तो फिर मन वचन काय कहाँ गए,
तो उससे आर्जव धर्म हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि आर्जव धर्म कहाँ है? आत्मा में होता है, अपनी आत्मा का स्वभाव है, और सिद्ध परमेष्ठी उस स्वभाव को निरंतर जान रहे हैं, तो इसीलिए उनका आर्जव धर्म है। अब फिर भी कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, हमें तो यही मानना है कि मन वचन काय की एकता ही क्या है? आर्जव धर्म है। तो जो पेड़ आदि हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ उनके पास मन है, ठीक है, ना बोलने के लिए वचन है, ना कुछ करने के लिए काय है, तो फिर उनसे अच्छा तो आर्जव का कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। जो मूक प्राणी हैं, ना वो वचन से कुछ कह पा रहे हैं, ना तन से कुछ कर पा रहे हैं, तो वो आर्जव धर्म के धारी हुए क्या? नहीं हुए। इसीलिए ये जो है मन वचन काय, वो पर है, शरीर है ना, शरीर की क्रियाएं हैं, शरीर की क्रियाओं का धर्म से क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना नहीं। फिर इस पंक्ति को यहाँ पे क्यों लिखा गया? सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कि अभी हम शरीरधारी हैं, श्रावक जीवन में हैं, तो उस समय तो हमें क्या ये फॉलो करना ही पड़ेगा, जैसा मन में है वैसा वचनों में, और जैसा वचनों में बोल रहे हैं उसी रूप आचरण करना है। पर ये बात भी अज्ञानियों के लिए नहीं है। अज्ञानी कैसे? कि मन में कैसा चल रहा है? राग द्वेष के भाव। अब किसी अज्ञानी ने सुन ली, उसको तो मज़ा आ जाएगा कि कितनी बढ़िया बात आई कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, टेंशन मुक्त। अब किसी का कोई बंधन नहीं। मन में गाली आ रही थी तो चिल्ला चिल्ला के गालियाँ दो, क्यों? मन में हो सो वचन उचरिए, ठीक है। अब किसी को हमने बोल दिया कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, ठीक है, किसी अज्ञानी पुरुष ने, क्या वचन होए सो तन सो करिए, अब गोली चला दी। क्या मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, वैसे ही मैंने बोला और जैसा मैंने बोला वो करके दिखा दिया, तो मुझसे बड़ा धर्मी कोई नहीं है। ऐसी दिक्कत आ जाएगी। तो ये बात भी सिर्फ और सिर्फ पूर्णता किसके लिए है? मुनिराजों के लिए है। क्योंकि दशलक्षण जो पर्व होते हैं वो उनमें किसकी मुख्यता होती है? मुनिराजों की होती है, कि मुनिराजों का कैसा जीवन होता है उसको झलकाता है। तो मुनिराजों के लिए भी बहुत ही सुंदर यहाँ पर पंक्ति आई है, वो हम देखते हैं कि मुनिराजों के लिए क्या बात लिखी है। हाँ, कि यह बात उनके लिए है जिनका मन इतना पवित्र हो गया है कि जो बात उनके मन में आई है यदि वह वाणी में भी आ जाए तो फूलों की वर्षा, और यदि उसे काया से करें तो जगत निहाल हो जावे। यदि हमारी इतनी अच्छी परिणति है कि हम यदि वचन बोल रहे हैं तो सामने वाले का कल्याण हो रहा है, और जो वचन हमने बोले हैं यदि लोग उसे फॉलो करें तो उनका भी कल्याण हो जाए, तब जाके ये पंक्ति हमारे ऊपर सिद्ध हो पाएगी। सबसे पहले क्या बात आई कि यदि मन में इतनी पवित्रता है, मन में इतनी शुद्धता है, तब जाके इस पंक्ति को फॉलो करना है। वरना अभी तो कैसे परिणाम चलते हैं? उल्टे सीधे चलते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, यही दिन भर चलता है। और इसे ही यदि हमने इस पंक्ति पे घटित करना चालू कर दिया कि नहीं, प्रवचन में तो आया है कि मन में जो है पूरी भड़ास निकाल दो, किसी को मत देखो, अब जो बोल दिया वो करके भी दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब मन में निर्मलता आ जाए तब के लिए है ये पंक्ति। मुनिराजों का जीवन कैसा होता है? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। कि दिन रात क्या है? आत्मा का चिंतन चल रहा है दिमाग में, मन में सिर्फ आत्मा 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 बसी है। और जब मुख खोलते हैं या फिर जिनवाणी में लिखते हैं तो उसी की चर्चा लिखते हैं। और उनकी काया में भी क्या है? पवित्रता है, शुद्धता है, किसी को उससे कोई तकलीफ नहीं होती। तो ऐसे महापुरुषों के लिए ये पंक्ति लिखी है, ना कि किसी अज्ञानी के लिए। यदि अज्ञानी इसे फॉलो करने लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पहले मन को स्थिर करना है, उसके बाद ही हम कुछ अच्छे कार्य कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर यह बात लिखी गई है, तो ऐसा ही हमें समझना है। अब हम देखते हैं कि रोज़ की हमारी सबसे प्रॉफिटेबल पॉइंट, ठीक है, क्षमा के हमने देख लिए कि जीवन में क्या क्या प्रॉफिट मिलेंगे। कल किसके देख लिए? मार्दव के देख लिए कि ये मान नहीं करेंगे,
तो लौकिक जीवन में क्या क्या मिलेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि यदि हम आर्जव को हम धारण कर लेंगे, इसको हम समझ लेंगे, तो हमारे जीवन में क्या क्या उन्नति हो पाएगी, क्या क्या बदलाव आ जाएंगे। और कल जैसा आज भी वही मैं पूछूंगा कि क्या लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए पूरे प्रवचन का जो हमने समझा है वो बताना है, ना कि सिर्फ लास्ट के पॉइंट से। ठीक है, सबने निश्चित रूप से सुना ही है, ध्यान से उत्तर भी दिए हैं अच्छे से। तो चलिए हम देखते हैं कि जीवन उपयोगी बिंदु इस धर्म को समझने से हमें क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले तो विचार, वचन और आचरण में एक रूपता आ जाती है। विचार, वचन और आचरण में एक रूपता आ गई। ठीक है, अब इससे ना हमें कोई प्रॉब्लम होगी, ना सामने वाले को कोई प्रॉब्लम होगी। भले ही पूर्णता से नहीं आएगी, एकदम से एकदम शुद्ध हो गए हो, व्रती हो गए हो, एक्स वाई, ये तो नहीं होगी, पर जितना हमें लौकिक जीवन में अच्छे से रहने के लिए चाहिए उतना तो निश्चित रूप से इस बात को समझ के आ ही जाएगा। और क्या कि रिश्तों में विश्वास पैदा हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति है छल कपटी, ठीक है, तो उस पर उसके परिवार वाले भी विश्वास नहीं करते। देखा होगा आपने कि क्या पता ये हमें ही ना ठग ले। जैसे रिश्तेदारी में यदि कभी किसी का हमें पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने ये काम बनवाने के लिए मात्र हमसे ऐसी ऐसी बातें कही थी, तो उसके साथ हम क्या संबंध बना के रखेंगे क्या? फिर नहीं रखेंगे, क्योंकि विश्वास के पात्र ही नहीं रहे। तो जो विश्वासहीन हैं, जो विश्वास के पात्र नहीं हैं, तो उनके साथ रिश्ते आदि भी कोई नहीं रखना चाहता। इसलिए हम अपना जीवन इतना पवित्र बनाएं कि कभी भी कुछ काम पड़ जाए बाय चांस किसी से, तो तुरंत हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। और बहुत ही अच्छा बिंदु सुनना ध्यान से कि व्यापार को ब्रांड बना देता है। जैसे जितनी भी ब्रांड होती हैं, हम उसका सिर्फ नाम देख के तो ले लेते हैं कि सैमसंग है मतलब ले लो। अब कोई चाइना का हो उल्टा सीधा, जिसका हमने कभी नाम ना सुना हो, लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उस पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। सैमसंग पे, एप्पल पे क्यों है? क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, भरोसा हो चुका है कि ये चीज़ कभी ख़राब नहीं होती। तो ये हम बिज़नेस में भी अप्लाई कर सकते हैं कि सामने वाले ग्राहकों से कभी भी छल नहीं करना। तो ग्राहक ढूंढ के आएंगे, हमें मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी अलग से। यदि हम किसी के साथ छल नहीं करेंगे, अच्छे से बर्ताव करेंगे, जो जैसा उसका दाम है उसी प्रकार से लगाएंगे, तो हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि सबको अपने आप खींचो। सब अपने आप खिंचे खिंचे चले आएंगे। किसकी दम पे? आर्जव धर्म की दम पे। यदि हम आर्जव को समझेंगे तब जाके होगा, मायाचार अपने आप छूट जाएगी, कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। अगला बिंदु क्या? कि हर काम आसानी से बन जाएगा, जल्दी से हेल्प मिल जाएगी। यदि बाय चांस हमारा पाप उदय आया, उस टाइम हमारे पास हेल्प के सोर्स ख़त्म हो गए, फंडिंग ख़त्म हो गई। किसी के, यदि हम विश्वास पात्र हैं, ठीक है, किसी के पास भी जाएंगे तो हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो पूछेगा तक नहीं क्यों चाहिए, आप तो ले जाओ क्योंकि आप पे भरोसा है। भरोसे पे पूरी दुनिया चलती है। और यदि किसी पे विश्वास नहीं है, वो अपने सर्टिफिकेट भी दिखाएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ दिखा देगा, फिर भी नहीं मिलेगा कुछ भी हेल्प। क्यों नहीं? क्योंकि विश्वास खो दिया है। शुरू में पॉइंट देखा था ना कि यदि एक बार विश्वास टूट जाए तो अच्छे से अच्छे काम भी कर लो तो नहीं जुड़ पाता। यही बात है। अभी भी अंजन चोर के नाम पे क्या लगता है? चोर ही लगता है, भले ही सिद्ध सलाह में विराजमान है। यही होता है, यदि कभी कोई गलती हो जाए, वही पॉइंट आया था ना कि लोगों को क्या दिखती है? गलतियां ही दिखती हैं, अच्छी चीज़ नहीं दिखेगी। 100 अच्छाई को छोड़कर क्या दिखेगी? एक गलती दिखेगी। तो उस एक गलती से भी हमें बचना है, ठीक है ना। यदि उस एक गलती को भी कर देंगे तो उससे भी हमारा जीवन खराब हो सकता है। और क्या? तनाव मुक्त जीवन रहता है। अब पुलिस से कौन डरता है? जिसने कुछ अपराध किया हो। और यदि किसी ने अपराध नहीं किया तो क्या टेंशन? कोई टेंशन नहीं। पर जिसने अपराध किया हो, यदि गलती से पुलिस दिख जाए तो उसे लगता है कि हमें ही पकड़ने आ रही होगी। ऐसा है? क्यों है ऐसा? पूरे समय तनाव है, क्योंकि क्या किया था? मायाचार किया था, कुछ ना कुछ घपला किया था। तो ये टेंशन रहती है कि पकड़े तो नहीं गए गलती से। पुलिस की गाड़ी बाहर आके खड़ी हो गई, भले ही ऐसे ही घूमने आई हो, ये लगता है कि अब तो गए। पूरे टाइम टेंशन, उससे कोई लेना देना नहीं। फिर भी क्या, एक बार कोई गलती की थी
तो उसी का भय हमेशा सताता रहेगा। इसीलिए क्या, प्रति समय गलतियों को हमें नहीं करना है। और स्थायी सम्मान मिलता है। स्थायी सम्मान जानते कैसा, कि कोई मायाचारी जीव है, ठीक है, उसने अपनी बड़वाई आदि की, कुछ ऐसे वेश बनाए कि उसकी बहुत ही ज़्यादा एकदम हर जगह नाम हो गया कि इससे अच्छा व्यक्ति तो है ही नहीं, पर जब पर्दाफाश होगा तब क्या, कोई नहीं पूछेगा। और यदि हम ईमानदारी से, यदि छोटे पद पे भी कैसे रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, तो भी वो स्थायी सम्मान रहेगा। एक साइड क्या है, बहुत ही बड़ा फेक सम्मान है कि सिर्फ दिखावे भरी ज़िंदगी का फेक सम्मान है, और एक जगह क्या है कि स्थान भरे ही छोटा सा है, पर क्या है, ईमानदारी से है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, ईमानदारी वाला हुआ, क्योंकि वो स्थिर रहेगा। और इस साइड का जब पहाड़ टूटेगा तो सीधे पाताल में जाके गिरेंगे। ऐसी ही बात है कि इससे हमें क्या मिलता है, स्थायी सम्मान मिलता है, कि जैसे हम हैं उस रूप से हमें दुनिया देखती है, अलग से कुछ दिखावा करना ही नहीं पड़ता, अलग से कुछ नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ऐसी ही बात है, बहुत ही हमारा इससे माइंड भी सही रहता है। 2-3 और देखते हैं कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। कॉन्फिडेंट किस में सहायक है, अभी हमने देखा कॉन्फिडेंस किस चीज़ में सहायक है, हमारे मोक्ष जाने में तक सहायक है। यदि हम कॉन्फिडेंट से रहेंगे, कभी कोई अपन को हीन दीन नहीं समझेंगे, तो क्या हो जाएगा, खुद को पूर्ण देखेंगे, खुद को दूसरों से छोटा नहीं देखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे जीवन में उन्नति बढ़ती जाएगी। भले ही धीरे धीरे बढ़े। मायाचार से तो क्या एकदम जंप मारते हैं, आज रोडपति, कोई लॉटरी जुआ आदि खेला, अगले दिन करोड़पति, फिर उस जुए में पकड़े गए तो वापस रोडपति। पर कॉन्फिडेंस से धीरे धीरे धीरे, तो कोई यदि गिराना भी चाहे, झूठे केस में फंसा भी दे, तो भी नहीं गिरा पाते। क्यों, कॉन्फिडेंट है, कुछ किया ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि मैं छल कपटी नहीं हूँ, मायाचारी नहीं हूँ। क्योंकि प्रवचनों में मैंने क्या सुना है कि आर्जव धर्म का स्वरूप क्या होता है, तो जीवन में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और अंतिम बिंदु जो कि मैं रोज़ बोलूँगा क्या है, कि मोक्ष मार्ग के द्वार खुल जाते हैं। यदि हमने इस धर्म को जान लिया, इसको अच्छे से समझ लिया, तो निश्चित रूप से हम मोक्ष मार्ग पर लग ही जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि आर्जव धर्म किस प्रकार का होता है, जो आर्जव धर्म का पालन नहीं करते उनकी किस किस प्रकार से प्रवृत्तियां होती हैं, आर्जव धर्म का स्वरूप क्या है, और आर्जव धर्म को यदि हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारी किस प्रकार से उन्नति होती है। ऐसे ही हम सभी धर्मों को समझें और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम देता हूँ।